समस्या का निराकरण हो, उसको पैसा मिले। ये जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है थोड़ा व्यापारी बहुल इलाका है, व्यापारी वर्ग की एक ठीक ठाक उपस्थिति दिखती है। जनसंघ के समय से ये धारणा रही है, भाजपा के लिए भी रही, कि व्यापारी वर्ग का बड़ा उदार सहयोग या समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है और भारतीय जनता पार्टी भी व्यापारी वर्ग को या बनिया कम्युनिटी को बड़ा सम्मान स्थान देती हुई दिखी है। पर इस बार लोग मान रहे हैं कि थोड़ा अलग थलग कर दिया, मंत्रिमंडल में भी व्यवसायी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व दिखता नहीं है। सुनील सोनी जी के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगा इस प्रकार का जो बदलाव पार्टी में आ रहा है? देखिए, समय समय पर पार्टी अनेक निर्णय लेती है, कोई छत्तीसगढ़ कोई नया उदाहरण नहीं है। आप चाहे गुजरात देख लीजिए या अन्य कई राज्यों के अंदर में आप देख लीजिए, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि उस लाइन का जो है उसको दूसरा स्थान देना, उसको ऊपर में ले जाना और नए लोगों को खड़ा करना। तो ये पार्टी के अंदर में, और व्यवसायी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था और अभी भी रहेगा। वो जानता है कि इस पार्टी के अंदर में हम अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, बगैर भय के हम व्यापार कर सकते हैं, और इस कारण जो है वो व्यापारी वर्ग और शिकायत करने के लिए उसके पास में कई दरवाजे हैं। अगर हमने कोई गलती किया तो हमारी गलती को बताने के लिए उनके पास बहुत सारे दरवाजे इस पार्टी के अंदर में। इसलिए इतने लंबे समय से वो इस पार्टी को अपना पार्टी मानते हैं। एक नया प्रत्याशी होता है तो उसे ये सहूलियत रहती है कि उसे अतीत को लेकर कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है। सुनील सोनी विधानसभा चुनाव के लिए भले ही नए हैं पर अलग अलग भूमिकाओं में पिछले 2 दशक से लगातार दिखे हैं। लोग जानना तो चाहेंगे 2 दशक में किए क्या हैं सुनील सोनी जी? सभापति थे, महापौर थे, 5 साल अभी सांसद भी थे, कुछ किए भी ये थे सुनील सोनी जिसके आधार पर वोट मांगेंगे, या बोले उस समय कुछ नहीं कर पाया पर विधायक बन गया तो जरूर कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मैं जिस पद में बैठा हूं, अगर जनता ने मेरे ऊपर में विश्वास किया तो मैंने विश्वास को कभी भंग नहीं किया। इस शहर को देखेंगे एक विकसित गांव के रूप में था। जय स्तंभ चौक केवल एक डिवाइडर वाली सड़क मिली थी जिस समय मैंने कार्यभार संभाला था। आज जो चौड़ी सड़कें मैं गिनाऊंगा तो आपके चैनल में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि देखेंगे ये जो खड़ा हुआ शहर, ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जहां पर हमने काम नहीं किया। लेकिन ये मैंने जनता के ऊपर एहसान नहीं किया। जनता ने विश्वास किया, मैंने उसको विश्वास को भंग नहीं किया। इस धरती में पैदा हुआ तो विकास के माध्यम से कर चुकाया। और जितना महापौर के अंदर में कालखंड में जो काम हुआ है, मैं एक लाइन में कहूंगा कि तातियापारा तक चौड़ीकरण छोड़ के आया था, आज 20 साल हो गए, आगे नहीं बढ़ पाया, सरदा चौक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये लाइन से काम देखेंगे। इस शहर को पानी पिलाने का मेरा सपना था कि 50 साल तक के ये शहर पानी समस्या से मुक्त हो जाए। 150 MLD का फिल्टर प्लांट, उसके राइजिंग लाइन मैंने बिछा दिया, रॉ वाटर सेंटर खोल दिया। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, 113 करोड़ रुपए छोड़ के आया था। उसके बाद में भगवान चाहता था कि मेरे हाथ से ही हो, तो सांसद बना, अर्बन कमेटी के अंदर में मोदी जी ने रखा, 450 करोड़ रुपया हमने अमृत मिशन के अंदर लाया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछ गई। आपको सुन के अच्छा लगेगा हिमांशु जी, इस शहर के अंदर में राजधानी बनने के बाद में ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था। 2006 में प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने ट्रैफिक सिग्नल लगाया। उसके पहले रस्सी बांध के जय स्तंभ में ट्रैफिक रोकते थे। लोग कहते थे पागल आदमी है, ट्रैफिक सिग्नल रुकेगा कौन। लेकिन एक जुनून था, जो काम लोग नहीं सोचते वो काम करना। प्राइवेट पार्टनरशिप से हमने सिटी बस चलाया। लोग बोलते थे पागल आदमी है, सिटी बस कहाँ चलेगा। 40-20 सिटी बस प्राइवेट पार्टनरशिप, RCVL कंपनी बनाकर कि बस तुम्हारी, किराया मैं तय करूंगा, मेंटेनेंस के लिए हम मैंने वहाँ